पूछे, आप हमको ना बताए कि हम कबीरपंथी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप कबीरपंथी हो? क्या पहचान है? तो कहा ड्रेस, तो व्हाइट ड्रेस तो कोई भी पहन लेता, सफेद कपड़ा तो कोई भी पहन लेता। आप लोग देखे होंगे मुस्लिम भाई होते वो भी उन्हें सफेद ड्रेस पहनते हैं, दाढ़ी वो भी रख लेते हैं, नेता सब भी सफेद कपड़ा पहन लेते हैं। क्या पहचान है? कहा चंदन लगाते हैं, कहीं चंदन ना लगाए तो पहचान ही गायब हो जाएगी क्या? का कंठी पहनते, का कंठी अंदर ढक जाए तो क्या हमारी पहचान गायब हो जाएगी? कैसे पहचान हो कि हम कबीरपंथी हैं? तो इसके लिए पहले कबीरपंथी का अर्थ समझे। कबीरपंथी मतलब क्या होता है? सतगुरु कबीर, पंथी मतलब राही, जो सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा पर चले, ज्ञान मार्ग पर चले। पंथ मतलब रास्ता और पंथी मतलब राही। जो कबीर सदगुरु कबीर साहब के भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग पर चले वो कबीर पंथी है। ना कि चोटी बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, सफेद कपड़ा पहनने से, चंदन तिलक लगाने से और दाढ़ी मूछे बढ़ाने से, मुड़ाने से। कितना मुड़ा लेते हैं, कितना बढ़ा लेते हैं। ये बाहरी भेष हुआ, ठीक है, बढ़ाते अच्छी बात है। जैसे पुलिस की ड्रेस लगाएगा आदमी तब ये पहचान होगी कि पुलिस वाला है। डॉक्टर अपना ड्रेस लगाता तब पता चलता कि ये डॉक्टर है। ठीक है, बाहरी पहचान के लिए जरूरी है। हम भी सफेद कपड़ा पहन के आई, हमारे गुरु ने अपना साधु वेश दिए, लेकिन हमारी असली पहचान किस चीज से होनी चाहिए? कबीर साहब को सिद्धांत, सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो मानवतावादी है। उस सिद्धांत को हम अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक हम कबीरपंथी नहीं हुए। चाहे दीक्षा ले लिए हैं, गुरु बना लिए हैं, लेकिन आज भी बांस को पूजा करते हैं। हर महिला कबीरपंथी है, लेकिन छठ करती है, जितिया करती है, केला बाड़ी, बुधवारी, गुरुवारी, सोमवारी सब करती रहती। क्या कबीर के वचन में विश्वास नहीं? कबीर साहब एक अगरबत्ती कभी नहीं लगाए, कभी मिट्टी पानी पत्थर नहीं पूजे, 120 साल जिए और आप रोज 2-2 सूप चढ़ाती हैं। हर साल 2-2 वो सूप, एक नहीं 2-2 सूप चढ़ाती, फिर भी बेटा मर जाता है। जितिया रखते, आपके अंदर में अभी ज्ञान नहीं है, भय है। भक्ति कैसे करते? भय से करते हैं, डर से। नहीं करेंगे तो छठी मैया नाराज हो जाएगी, नहीं करेंगे तो जितिया तो भगवान देवी देवता नाराज हो जाएंगे। कबीर साहब को इतने निडर थे, इतने साहसी थे कि लोगों ने कहा कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से लोग गधा होता है। कबीर साहब ने कहा तब तो हम मगहर में ही मरेंगे और देखते हैं कौन हमको गधा बनाता है। अपने कर्म में इतना विश्वास होना चाहिए। आज वैष्णव बन गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं और साकट बामन को बुला के श्राद्ध संपिंडन कराते हैं, जो मांस मछली खाता है। मतलब आपको कर्म विश्वास नहीं है, उसके क्रिया कर्म में विश्वास है। ये मुक्ति किसी के हाथ की बपोती नहीं है, ये आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। कल्याण करना, मुक्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, इस सदगुरु कबीर साहब ने हमको दे के गया है कि आप करिए और पाइए। कबीर पंथी बन गए हैं कहाँ? ऊपर से दीक्षा ले लिए हैं पर शिक्षा एक रत्ती भी नहीं। मैं आज जाती हूँ सब कबीर पंथी के घर, लगभग में 30 साल हो गए अपना इस संस्था में रहते और बचपन से ही 12 साल की उम्र से मैंने दीक्षा लिया। तो देखती हूँ कि कबीर पंथी है, पर घर में जाइए तो ढेर सारी फोटो मिलेगी, गुसाई घर मिलेगा। कबीर साहब ने कभी जड़ पूजा करने को नहीं कहा। ठीक है, राम की फोटो रखिए, कृष्ण की, सीता की, लक्ष्मण की, शंकर की, क्यों रखिए? बेटी मांगने के लिए मत रखिए, नौकरी मांगने के लिए मत रखिए, पद पैसा मांगने के लिए मत रखिए। इसलिए रखिए आदर्श के लिए। जैसे हम कबीर साहब की फोटो रखते हैं, बुद्ध, महावीर, तुलसी, नानक की फोटो रखते हैं, क्यों रखते हैं? चित्र से चरित्र का स्मरण होता है कि इन महापुरुषों ने अच्छा काम
किया। हमें भी अच्छा काम जीवन में करना चाहिए। अच्छे लोगों की चित्र रखने से मन में सात्विक भावना आती है। लेकिन हम कहें कि हे कबीर साहब हमको एक बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, और सर्विस लगा दीजिए, तबीयत ठीक कर दीजिए, तो ये सब कुछ होने वाला। जैसे लोग भोले बाबा से कहते हैं, हे बाबा देवघर में जाके, बाबा धाम में जाके जल ढारेंगे, सर्विस लगा दीजिए। एक लड़का पढ़ा लिखा मास्टर बन गया, हमको लेने गया रेलवे स्टेशन, कहा साध्वी जी हम भोले बाबा की कृपा से ना मास्टर बन गए। हमने कहा कि भोले बाबा आप पे कृपा कर दी और बाकी स्टूडेंट पर, बाकी छात्र पर क्यों कृपा नहीं किए? बाकी लोग जल नहीं ढारता कि 5 से 10 लाख व्यक्ति जल ढारने बाबा धाम जाते हैं, पर एक ही मास्टर क्यों बना? सब क्यों नहीं बने? हमने उनसे बोला कि भोले बाबा की कृपा से आप मास्टर बने बाबू। कहा जी। हमने कहा ये बताइए स्कूल की फीस कौन देता था? कहा मम्मी पापा। कहा ट्यूशन की फीस? कहा पापा देते थे। कहा जीन्स, सूट बूट, बाइक, मोबाइल और 3 टाइम का खाना किसने दिया? कहा माता पिता ने। कहा उसकी कृपा नहीं हुई, अब भोले बाबा ने कुछ नहीं दिया, 1 टका नहीं दिया, और आप उसकी कृपा को कह रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। टीचर पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेगा तो पास होगा। जीवन भर जल ढारते ढारते मर जाइए, सरस्वती चालीसा पढ़ते पढ़ते मर जाइए, फोटो को मिश्री खंड गाजर मूली चढ़ाते मर जाइए, आप पास नहीं होंगे। क्यों? अमेरिका में भोले बाबा नहीं होते, चीन में, जापान में सरस्वती नहीं होती, दुबई में लक्ष्मी माता नहीं होती, विश्व का किसी देश में 33 कोटि देवता नहीं होते। क्या वहाँ का देश पढ़ा लिखा नहीं है? क्या वहाँ के देश के लोग डॉक्टर, मास्टर, वैज्ञानिक नहीं है? क्या वहाँ के देश के लोग अमीर नहीं है? हम ट्यूशन पढ़ेंगे, हम घर में पढ़ाई करेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, टीवी कम देखेंगे, तो हम अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? सरस्वती पूजन आई, सरस्वती मैया हमको इंटर पास कर दीजिएगा, हम इतना इतना चढ़ाएंगे। क्या घूस देके वो हमको पास करेगी जी? एक लड़की इंटर पास हो गई, 2 दिन का व्रत रखी। हमने कहा क्यों रखे हो? कहा कि सरस्वती मैया को कहे थे कि हमको इंटर पास कर देगी तो 2 दिन का व्रत करेंगे। हमने कहा बाबू हम भी सरस्वती मैया को कहते हैं कि एमए पास करवा दे हमको, हम 4 दिन का व्रत रखेंगे, हो सकते पास? जब तक ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, स्कूल नहीं पढ़ेंगे, शिक्षक से। वर्तमान में सरस्वती क्या है? शिक्षक ही, मास्टर ही सरस्वती का रूप है। क्लास से मास्टर को हटा दीजिए, 5 फीट की सरस्वती की मूर्ति को रख दीजिए, साल भर उसी की पूजा करवाइए, बच्चा पहली से दूसरी में नहीं जाएगा। साल भर 5 फीट की लक्ष्मी की मूर्ति रखवा दीजिए, रात दिन भजन गाइए, लक्ष्मी चालीसा कहिए, आपको 1000 छोड़िए 1 रुपया भी मिलने वाला। जब तक दुकान नहीं खोलिएगा, बिजनेस नहीं करिएगा, खेती नहीं करिएगा, मजदूरी नहीं कीजिएगा, तब तक दुनिया में कोई देवी देवता टका गिराने वाले। पर विश्वास किस पर करते हैं? विश्वास किस पर है? हमको जो नहीं देता उसको हम लोग देवता समझते हैं, और जो देता है उसको कभी देवता नहीं कहते। कबीर साहब ने यही सिद्धांत हमको समझाने का प्रयास किया है कि देवता कौन, देवी कौन? जो देता है वो देवता है, जो देती है वो देवी है। माँ जन्म देती है, पालन पोषण करती है, पिता कमा कमा के टका जोड़ जोड़ के स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, अच्छे कपड़ा, चाहे पिता धोती फटी पुरानी पहन लेगा, लेकिन बेटा के लिए ऊंचे जींस, ऊंचे सूट बूट की व्यवस्था करेगा। माता की साड़ी फट जाएगी, पर त्योहार में, दशहरा में बेटा के लिए बढ़िया साड़ी, बेटी के लिए बढ़िया साड़ी, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सूट बूट, अपना कोई बात नहीं। पर इन देवता की भारत समाज में कहीं पूजा, सिर्फ एक ने पूजा किया था, उसका नाम था श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने प्रातः काल उद्धव रघुनाथा मात पिता, वो क्या कबीर पंथी थे जी?
कबीरपंथी थे। किसकी पूजा करते थे राम जी? प्रातः काल उठो रघुनाथा, माता पिता गुरु। हमारे देश की महिलाएं सुबह उठती है, नहाती है और एक वो बांस का कुट्टा लाती है 20 हाथ का, उसको अरबा चावल पोतती है, फिर सिंदूर, फिर अरबा चावल। ये हमारे देश में नहीं होता, यही बांस मिलता है, अब बांस का भरमार है, और उसको एक को दरवाजा में द्वार में गड़ा देगी, फिर उसी को प्रणाम करेगी। बांस को जीवन भर प्रणाम करते रहिए, कभी आशीर्वाद मिलने वाला। सास को प्रणाम कीजिए, बांस को प्रणाम मत कीजिए। मेरा सिद्धांत नहीं, कबीर साहब का सिद्धांत। अगर आप सच्चे कबीरपंथी हैं तो कल से सास को प्रणाम कीजिएगा, बांस को नहीं। करिएगा कि नहीं? हाँ कीजिएगा। सास को, अच्छा कौन कौन महिला सास को प्रणाम करेगी? जरा हाथ उठाइए। सास को प्रणाम करेंगे? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली हो जाए जोरदार। बोलिए सदगुरुदेव की। सास ने हमको बेटा दिया, बेटा भी कैसा दिया? पूरा एटीएम मशीन बना के, दबाइए तो निकालिए नोट, जितना लगे उतना। एटीएम मशीन तैयार करते माँ बाप, और इस मशीन को तैयार करते करते माँ बाप बूढ़े हो जाते, कमर झुक जाती है, दांत झड़ जाते, बाल पक जाते, और आपके हाथ में हाथ दे देते कि अब इसकी सेवा। हमारी नहीं बाबू, हम जैसे तैसे खा लिए, जी लिए, हो गया। अपनी पत्नी को, अपने परिवार को संभाला। बेटा आता है सर्विस करके, तनख्वाह मिलती है, पेमेंट तो किसके हाथ में देता है? माँ बाप के हाथ में। कोई बेटा नहीं देता। किसको देता? पत्नी को। तो पत्नी को एक चलता फिरता एटीएम मशीन, जितना दबाइए, जितना कान बैठिए, उतना बिना एक आवाज लगाएगी तो फेर लवली, फेस वॉश, साड़ी, चूड़ी, सारा चीज तैयार। पर उसकी पूजा कभी हमारी भारत देश की महिला नहीं करेगी। रामायण कहता है, गीता कहता है, भागवत, सारे शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है। पर मैंने किसी पत्नी को नहीं देखी कि पति को प्रणाम करती हो। ये मेरी भाषा नहीं है, कबीरपंथी की भाषा नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया है, सीता जी की माँ का नाम था सुनैना माता। ठीक, माता सुनैना कहती है कि बेटी ससुराल में जाओगी ना, ध्यान रखना, ससुराल में जाओगी तो पति को परमेश्वर, सास ससुर को देवी और देवता मानना। वो कबीरपंथी थी कि नहीं? उससे ज्ञान था। किस चीज का ज्ञान था? कि असली और नकली क्या देवी देवता होते, जो 10% 20% में मिले, बाजार में, फैक्ट्री में बने, वो नकली देवता है। नकली दूध किसे कहते हैं? जो अमूल का दूध आता ना पैकेट में, वो दूध गाय का या भैंस का नहीं होता, वो नकली होता, केमिकल से बनता। इसी प्रकार जो फैक्ट्री में बने और जो बाजार में 10% में 20% में बिके, वो नकली देवी देवता है। जो हमारी माता बहन गुसाई घर भर लेती ना, नकली देवी देवता। असली से गाल फुला के रहेंगे, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे सास ससुर से। लगता कौन जन्म के दुश्मन है। सास ससुर का मकान अच्छा, दुकान अच्छा लगता है, अगर घर में माल जाल है तो वो भी बढ़िया लगेगा। वो कुत्ता होगा तो कुत्ता से भी प्रेम होगा। लेकिन सास ससुर की दो चीज अच्छी नहीं लगती घर में। अगर वो जिंदा है, बूढ़े सास और बूढ़े ससुर, तो बड़ा बोझ लगता है। जिसने भी बगिया लगाया, कमाते कमाते बूढ़े हो गए, कभी दान नहीं किए, कभी सत्संग नहीं किए, आपके लिए एक एक टका बचा बचा के रखे कि मेरे बेटा बहू के लिए कम ना पड़ जाए। आप उन्हीं से एलर्जी करते हैं, उन्हीं से घृणा करते हैं। बाहर कितने देवी देवता को पूज लीजिए, बाहर में मंदिर में माँ की जय जयकार है और घर में माँ बाप से हाहाकार है। आज की बात बता रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी सर्वलाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। आज के में भाई भाई में विश्वास नहीं, दीवार उठा के जीते। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई सारी खासम खास। मंदिर में पूजा करे घर में कदे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश।
मंदिर के भगवान को लगते 56 भोग और मर जाते फुटपाथ में भूखे नंगे लोग। ये हमारे भारत देश का धर्म है। धर्म क्या होना चाहिए? जो खाता हो उसे खिलाइए। माता पिता पति पत्नी बच्चा ये खाने वाले देवता, इसे खिलाइए। हम लोग क्या करते? थाली सजाए, मंदिर में गए, जो देवी देवता नहीं खाते भगवान को दिखाते, देखिए हम थाली भर के लाए, हमारा काम फलाना वाला बना दीजिएगा। एक घूस देने जाते हैं महिला सब ना, घूस देने सूप सूप भर के डलिया डलिया भर के इतना चढ़ाएंगे माता जी। छठी मैया थोड़ा बाल बच्चा को ठीक ठाक से रखिएगा। ठेका नहीं है वो, और जब वो ठेका ली तो फिर क्यों डॉक्टर के पास जाते, बीमार पड़ जाते? तो जो ठेका लिया उसके पास जाइए, जो सूप डलिया भर के खाया उसके पास जाइए।